खड़ी है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ हर सूरत खत्म होना चाहिए। कई रोज से जारी अफवाहों का तूफान आखिरकार थम गया। तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गए वजीर आजम के तमाम टेस्ट क्लियर। डॉक्टरों ने सेहत भी इत्मीनान बख्श करार दे दी। नवाज शरीफ कल वतन वापसी की परवाज पकड़ेंगे। हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा 24 घंटों में इंक्वायरी कमीशन का ऐलान मुतवक्के। इत्तफाक़े राय के लिए पार्लिमानी जमातों के कायदीन का इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान। इसहाक डार ने राबितों का आगाज कर दिया। आज रात साद रफीक की रिहाइशगाह पर मुशावरत का एक और दौर चलेगा। कि चीफ जस्टिस के नीचे एक एम्पावर्ड कमीशन बन जाए। ये मौके से इंशाल्लाह हम ये मुल्क को बदल सकते हैं। अपना अंपायर नहीं चलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लंदन से वतन वापस आते ही हुकूमती तजवीज़ करदा कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मकसद चोरी को छुपाकर खुद को इल्जामात से बरी करना है। तमाम जमातों से राब्ते में हैं। पुरअमन तहरीक कामयाब ना हुई तो इंसाफ के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। छोटू अब तो गया। पाक फौज ने कच्चे में फैसला कुन ऑपरेशन का आगाज कर दिया। फोर्सेस की डाकुओं के ठिकानों पर शदीद गोलाबारी। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद ने इलाके का दौरा किया। कार्रवाई में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी की। जैसे जैसे जो वो शरारत बढ़ेगी हम उसका डोज बढ़ाते चले जाएंगे ना। हमने हक और सच का साथ दिया है। एक और हाजिर सर्विस एमपीए की कमाल एंड कंपनी में हाजिरी। मुत्तहिदा छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी की गाड़ी में सवार। मुखालिफिन की एक और पतंग काटने पर मुस्तफा कमाल खूब गरजे। बोले ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। जितना शोर मचाएंगे दवा की डोज में उतना ही इजाफा कर दिया जाएगा। अनीस कायम खानी ने साबिक कायद को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दिया। इल्जामात की जंग। मुत्तहिदा की तरफ से नदीम नुसरत जवाबी गोलाबारी करते मैदान में निकल आए। पाक सरजमीन पार्टी को ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री करार दे दिया। कहते हैं एमक्यूएम के वोट बैंक का खात्मा आसान नहीं। मुस्तफा कमाल पर कायद ने एहसान किया मगर उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। सबको मालूम है चाइना कटिंग में कौन मुलव्विस है। पाक सरजमीन पार्टी के अनीस कायम खानी की वसीम अख्तर से छेड़खानी। एक ही मुकदमे में पेशी के लिए अदालत आए तो बागी ने साबिक दोस्त को देखकर पहले हाथ हिलाया, फिर विक्ट्री का निशान बनाकर खूब चिढ़ाया। मुत्तहिदा रहनुमा ने उस वक्त तो नजरअंदाज कर दिया लेकिन बाहर माइक पर नए इल्जामात लगाकर उधार चुका दिया। हमारा फायदा हो रहा है। हमारे में से जो गंद है ना वो एक जगह इकट्ठी हो रही है और ये बड़ा फायदा हो रहा है मेरी जमात का। दाल चने की हो या कोई और, अवाम को नाको चने चबवाने लगी। हर साल की तरह रमजान से कबल ही महंगाई के झक्कड़ चलने लगे। मसूर की कीमत सुनते ही ये मुंह और मसूर की दाल वाला मुहावरा भी फीका पड़ गया। बेसन की कीमत ने तो ऐसा रूप बदला जैसे पकोड़ा गर्म तेल में गिरकर बदलता है। तो पाकिस्तानियों फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। कसूर स्कैंडल। दरिंदों पर इंसाफ का हथौड़ा बरस पड़ा। बच्चों से ज्यादती करके वीडियो बनाने वाले भरी दुनिया में रुसवा। 2 मुजरिम हसीम आमिर और फैजान मजीद जेल की चक्की पीसेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 3-3 लाख जुर्माना भरने का भी हुक्म।
मजीद 29 मुकदमात का फैसला आना बाकी है। पुलिस की रिवायती बेहिसी एक और जान ले गई। फैसलाबाद में 10 रोज कबल 2 पान शॉप मालिकान का झगड़ा, बोतलें और कुर्सियां चली, पुलिस इत्तला के बावजूद न पहुंची। फायरिंग से एक नौजवान की जिंदगी चली गई। फुटेज में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिन्होंने ऐलान किया है शवाल ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कॉम्बिंग ऑपरेशन फौजी ऑपरेशंस की इकसाम में इंतहाई अहम नौयत और अहमियत रखता है। किसी भी इलाके में बटालियन या ब्रिगेड पर मुश्तमिल फौजी दस्ते दहशतगर्दों सहूलतकारों की मौजूदगी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन शवाल ऑपरेशन के बाद शुरू किया जाएगा। आपको ये खबर दें, मज़कूरा इलाके को फौजी दस्ते घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। फौजी दस्ते दहशतगर्दों और कारों की मौजूदगी पर कार्रवाई करेंगे। अभी आपको ये अहम खबर दे रहे हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, जिन्होंने ऐलान किया है कि शवाल ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुल्क भर में छुपे अमन के दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में छुपे दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया है, जो मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा होगा। जनरल राहील शरीफ ने ये हुक्म शवाल में अगले मोर्चों का मुआयना करते हुए दिया, जहां उन्होंने पूरा दिन पाक फौज के जवानों और अफसरों के साथ गुजारा। जनरल राहील शरीफ को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के आखिरी मरहले में मिलने वाली कामयाबियों पर ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि शवाल का 800 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से पाक करा लिया गया है। जनरल राहील शरीफ ने शवाल ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबियों की तारीफ की और ये भी वाज़े किया कि देरपा अमन के लिए दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ खत्म करना होगा। पाक फौज की इस्तिलाह में कॉम्बिंग ऑपरेशन की टर्म ऐसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आबादियों में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इन ऑपरेशंस में पाक फौज दहशतगर्दों या उनके सहूलतकारों की मुमकिना मौजूदगी की इत्तला पर हरकत में आती है। आर्मी चीफ का मानना है कि पूरी कौम ऑपरेशन में शरीक जवानों और अफसरों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट ठीक हैं। डॉक्टर्स ने सेहत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, वजीर आजम नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट ठीक हैं। डॉक्टर्स ने सेहत को इत्मीनान बख्श करार दिया है। मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे वजीर आजम नवाज शरीफ। तमाम टेस्ट ठीक हैं, डॉक्टर्स ने सेहत इत्मीनान बख्श करार दे दी है और वतन वापसी के हवाले से वजीर आजम नवाज शरीफ मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, वजीर आजम के तमाम टेस्ट ठीक हैं, डॉक्टर्स ने सेहत इत्मीनान बख्श करार दे दी है और वतन वापसी के हवाले से आपको बताते चले कि वजीर आजम नवाज शरीफ मंगल की सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आएंगे? तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी, मंगल की सुबह वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का काम तेज कर दिया गया है। अगले 24 घंटों में इंक्वायरी कमीशन के कयाम का ऐलान मुतवक्के है। इसहाक डार ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से भी राब्ता करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुकूमती टीम का इजलास हुआ, जिसमें इंक्वायरी कमीशन के क़याम के लिए पार्लिमानी जमातों के कायदीन को एतमाद में लेने का फैसला किया गया। तहकीकाती कमीशन के दायराकार और मुतल्लिका उमूर पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने पार्लिमानी जमातों के कायदीन से राब्तों का आगाज कर दिया है। सबसे पहले एजाजुल हक और आफ्ताब शेरपाव से बात की। हुकूमती टीम का एक और अहम इजलास आज रात वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की रिहाइशगाह पर होगा। इसहाक डार की जानिब से पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का भी इम्कान है। अभी आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वतन वापस पहुंचते ही पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत का मुजव्वज़ा कमीशन मुस्तरद कर दिया। कप्तान कहते हैं इस कमीशन का मकसद चोरी को छुपाकर खुद को पनामा लीक्स के इल्जामात से बरी करना है। पुरअमन तहरीक कामयाब ना हुई तो हर कदम उठाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दौरा बरतानिया के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। अपनी रिहायशगाह के बाहर मीडिया से बातचीत की तो एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। जो भी ये इसको एक्सेप्ट करेंगे कमीशन को, मैं शरीफ बरादरान को जानता हूँ, इसका मतलब उनकी कीमत लगी हुई होगी। कप्तान ने पनामा लीग्स की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा भी दोहराया। इधर तक जाना पड़े जाएंगे। हम पहले तो खैर पुरअमन तरीके से कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस के नीचे एक एम्पावर्ड कमीशन बन जाए, लेकिन अगर ना बनी तो जो भी हमें करना पड़े, ये मौके से इंशाल्लाह हम ये मुल्क को बदल सकते हैं। उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को शिफा दे और वह जल्द वापस आएं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के फंड्स में खुर्द बुर्द केस की समाअत के मौका पर दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को फोरेंसिक ऑडिट का इख्तियार दें। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी दें। तफसीलात फहीम अख्तर से। आपकी बारी आई हुई है, इधर आकर जवाब दें, भागे मत, दलेरी पकड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। अगर आप चोरी करते हो तो फिर अदालत से क्यों भागते हो? अगर तुमने चोरी की है तो फिर तलाशी दो, सादी सी बात है। ये इलेक्शन कमीशन है, आपने एफिडेविट दिए, हम कह रहे हैं एफिडेविट जाली है, तो आप अदालत से क्यों भाग रहे हैं? उधर इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के पार्टी फंड्स में खुर्द बुर्द केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त गुजार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला को FIA से PTI के फंड्स में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दें। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। फ़हीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन फोर्सेस की जानिब से डाकुओं के ठिकानों पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बात करते हैं साथी एंकर मुबश्शिर हाशमी से जो इस वक्त कच्चा जमाल में मौजूद हैं। जी मुबश्शिर। जी बहुत शुक्रिया जमील। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनमियानी के इलाके में। यहाँ से कुछ ही के फासले पर ऑपरेशन जारी है और ताज़ा इत्तलात ये हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पेशकदमी भी जारी है और आज दिन भर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बमबारी भी की गई और कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। आपको ये भी बताते चलें कि शहर के अतराफ में मुख्तलिफ देहातों में कस्बों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी की गई है। साथ ही साथ कोर कमांडर मुल्तान ने आज पूरे शहर का, पूरे कस्बों का, देहात का, इलाके का दौरा भी किया और इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शकील अंजुम। कच्चा जमाल का इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जजीरे में छुपे छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गोलाबारी की जा रही है। हतमी ऑपरेशन का फैसला रहीम यार खान में हुक्काम के अहम इजलास में हुआ। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद ने कच्चे का दौरा किया और ऑपरेशन की हिकमत अमली का जायजा लिया। एक्सप्रेस न्यूज ने छोटू और इसके 54 इश्तिहारी साथियों के खिलाफ दर्ज संगीन मुकदमात की फहरिस्त भी हासिल कर ली है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, इगवा बराए तावान, दहशतगर्दी एक्ट और दूसरी संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। छोटू के करीबी साथियों में काबिल, खुदा बख्श, खालिद उर्फ खालिदी, इसहाक, बिलाल उर्फ बिलाली, लाला और अहमद रसूल बख्श शामिल हैं। तेजी से जारी ऑपरेशन से लगता है छोटू के दिन गिने जा चुके हैं। गैंग का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। शकील अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, राजनपुर। जी यहाँ शहीद पुलिस एहलकारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस हवाले से आपने जाना ब्यूरो चीफ मुल्तान शकील अंजुम से। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि राजनपुर में 2010 में जब छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था पंजाब पुलिस की जानिब से, तो जिस बेड़े का इस्तेमाल किया गया था, जिस शार्क का इस्तेमाल किया था, आज वो नाकारा हालत में वहीं खड़ी है।
इस हवाले से मजीद जान लेते हैं यासिर इकबाल से। ये शार्क बेड़ा जिसने 2010 में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस को अहम कामयाबी दिलाई। 150 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा बेड़ा आज भी बंगला अच्छा की हदूद में दरिया सिंध में मौजूद है। इसी के जरिए राजनपुर पुलिस कच्चा जमाल में कामयाबी से दाखिल हुई और पुलिस चौकियां बना ली थी। डाकू खौफजदा होकर फरार हो गए थे। बेड़े पर रेत की बोरियों से मोर्चा तैयार किया गया था, जिसकी आड़ में 50 से 60 अफराद बाहिफाजत इलाके में दाखिल हो सकते थे। हुण दे जरा जो अगर ये इस्तेमाल करें हाई हो बेड़ा तो वाला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे बारू खैर एक कुछ न थी बंदे न मरे ना। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਲਾ ਇਹ ਅਬੂ ਜ਼ੇ ਬਿਲ ਬਣਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2010 से अब तक छोटू गैंग के खिलाफ पुलिस ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन अब फौज की कमांड में फैसला कुन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यासिर इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज, राजनपुर। ये बेड़ा यहाँ पर मौजूद है और नाकारा हालत में मौजूद है। एक्सप्रेस न्यूज की टीम सबसे बड़ी कवरेज के लिए इस छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमने दिन भर इलाकों का दौरा किया और लोग भी जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी इस ऑपरेशन से काफी खुश दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अमन अमान जरूर वापस आएगा। आने वाले चंद घंटों को बहुत अहम करार दिया जा रहा है इस ऑपरेशन के बारे में। जी जमील और दुआ। बिल्कुल मुबश्शिर, ठीक कह रहे हैं आप। छोटू गैंग अगर फोर्सेस के निशाने पर है तो एक्सप्रेस न्यूज के रेडार पर है। ख्याल रखिएगा, आने वाले बुलेटिन्स में मज़ीद अपडेट लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताएं कि एक्सप्रेस न्यूज के वर्चुअल ग्राफिक्स ने धूम मचा दी। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट को 5 लाख से जायद नाजरीन ने देख लिया। जी हाँ, छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन तो राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज के वर्चुअल ग्राफिक्स की मदद से नाजरीन सब कुछ अपने घरों में बैठ कर देख रहे हैं। और वो सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज ने नाजरीन को वार जोन के चप्पे चप्पे से बाखबर रखा और पल पल बदलते हाल को वैसे ही पेश किया जैसी वो हकीकत में है। छोटू गैंग के खिलाफ वर्चुअल ग्राफिक्स की मदद से बनी रिपोर्ट्स को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा नाजरीन का देखना एक्सप्रेस न्यूज पर एतमाद का सबूत है। मौसमी तगय्युर पर बनी रिपोर्ट भी 1 घंटे में 19,000 नाजरीन देख चुके हैं। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप भी www.express.pk और फेसबुक पर लॉग ऑन करके हमारी नशरियात देख सकते हैं। अब आपको बताएं कि एमक्यूएम ने प्रोपेगेंडा बंद करके बातचीत का मुतालबा कर दिया। राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम नुसरत ने एमक्यूएम पर लगने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं एमक्यूएम के वोट बैंक का खात्मा आसान नहीं, खयाबान शहर की लॉन्ड्री से दबाव डाला जा रहा है। लंदन से वीडियो लिंक पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम नुसरत ने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे नईम खानजादा। जिनको आपने रॉक एजेंट बनाया, लेकिन ना वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते, ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते। एमक्यूएम पर इल्जामात की बौछार का जवाब देने नदीम नुसरत मैदान में आ गए। लंदन से वीडियो लिंक के जरिए न्यूज कॉन्फ्रेंस में नदीम नुसरत ने पाक सरजमीन पार्टी को ड्राई क्लीन की फैक्ट्री करार दे डाला। एमक्यूएम के मुंतखब अरकान को लोग राब्ता कर रहे हैं, बाकायदा नोन और अननोन नंबरों से उनको धमकियां दी जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि आपकी फाइलें रेडी हैं। उनको कहा जा रहा है कि हमें आपके बारे में पता है, अगर आप खुद शामिल नहीं होंगे तो फिर क्या गिरफ्तार करवा के शामिल किया जाए। नदीम नुसरत ने एमक्यूएम के रुकने असेंबली अशफाक मंगी की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत को भी आड़े हाथों लिया। आज एक एमक्यूएम के रुकने असेंबली को आज उनसे डिफेक्शन करा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। ये वही रुकने असेंबली हैं जब एमक्यूएम में थे तो ये छुपे छुपे फिर रहे थे, जीआईटी में इनका नाम डाला जा रहा था, मुश्किल में थे ये सारे। इनको एक के बाद एक दूसरे मुकदमे में मुलविस किया जा रहा। जब एमक्यूएम में थे तो मुश्किल में थे और आज एमक्यूएम से बेवफाई करें तो उनको हीरो बना के लाया जा रहा है। आज ड्राई क्लीन होगा, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ एहसान किया गया है वो शर्मंगेजी कर रहे हैं। अगर आपको
एमकेएम ने इतना दिया तो कम से कम इतना तो करते कि कम से कम खामोश थी, जिस तरह बैठे थे आप बैठे रहते। नदीम नुसरत ने एमक्यूएम पर लगने वाले तमाम इल्जामात की नफी की और आर्मी चीफ से मुदाखलत की अपील कर डाली। कुछ मैं कह रहा हूँ इसके सबूत मौजूद हैं। अगर जनरल राहिल शरीफ एमकेएम के वक्त को मुलाकात के वक्त देंगे तो ये सारे सबूत शवाहिद पेश भी किए जाएंगे। नदीम नुसरत का कहना था एमक्यूएम के रहनुमाओं को धमकियां देना बंद की जाएं और मुल्की सियासत में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। नईम खान ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहें। दूसरी जनेब एमपीए अशफाक मंगी 12 से जायद जोनल और सेक्टर मेंबर्स के साथ पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल का कहना है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं, मुखालिफिन जितना शोर मचाएंगे दवा की डोज में उतना इजाफा कर दिया जाएगा। मजीद बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। मुत्तहिदा की एक और पतंग कट गई। एमपी अशफाक मंगी एमक्यूएम छोड़कर बागी ग्रुप में शामिल हो गए। पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने मुखालिफिन पर खूब वार किए। आधी डिस्प्रिन की गोली जो है काफ़ी होती है, 1-2 हफ्तों के लिए कोमा में चले जाते हैं लोग, फिर दोबारा जब उठते हैं फिर दोबारा अपनी शरारत शैतानियाँ शुरू करते हैं। तो फिर हमारे पास बहुत सारी है और फिर जैसे जैसे जो है वो शरारत बढ़ेगी हम उसका डोज बढ़ाते चले जाएंगे ना, हम उसका डोज बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने वाले अशफाक मंगी ने असेंबली की रुकनियत भी छोड़ दी। हम कोई नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने हक और सच का साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम जाएंगे और जो मुस्तफा भाई ने, अनीस भाई ने जो कहा है कि हम लोगों को जोड़ेंगे, वो जो जोड़ने की बात की गई है तो इंशाअल्लाह हम लोगों को जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह सब लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे। मुत्तहिदा की विकटें उड़ाने वालों में शामिल अनीस कायम खानी ने अपने साबिक कायद को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ इफ्तिखार आलम की तरफ से कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से इलेक्शन अल्ताफ साहब इनके सामने लड़ रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ। इससे पहले अशफाक मंगी ढोल ताशों के साथ पाकिस्तान हाउस पहुंचे, जहां अनीस कायम खानी, रजा हारून, वसीम आफ्ताब ने इन्हें खुशामदीद कहा। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। यहां आपको खबर दें, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने वाले अनीस एडवोकेट और वसीम अख्तर खुसूसी अदालत के अहाते में आमने सामने आए तो अनीस एडवोकेट ने विक्ट्री का निशान बना दिया। मुत्तहिदा रहनुमा वसीम अख्तर उस वक्त तो चुप रहे, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू में नए इल्जामात लगाकर वहीं उधार चुका दिया। कल के दोस्त लेकिन आज के दुश्मन अनीस एडवोकेट और वसीम अख्तर आमने सामने आ गए। ये आमना सामना इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के अहाते में हुआ, जहां दोनों एक ही मुकदमे में पेशी भुगतने आए थे। अनीस एडवोकेट ने माजी के दोस्त वसीम अख्तर को देखा तो हाथ हिलाए बगैर न रह सके और साथ ही विक्ट्री का निशान भी बना डाला। वसीम अख्तर ने अनीस एडवोकेट के हिलते हुए हाथ और विक्ट्री के निशान को तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू में पाक सरजमीन पार्टी पर नए इल्ज़ाम उछाल दिए। ये हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे में से जो गंद है ना वो एक जगह इकट्ठी हो रही है और ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है मेरी जमात का। वसीम अख्तर के इंकशाफात पर रऊफ सिद्दीकी भी चुप न रह सके और शायराना इजहार ख्याल कर डाला। इस बार भी हमने अहद किया है पिछले हर मौसम की तरह कागज़ की नाव पे बैठ के फिर हम आग का दरिया पार करें। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी की लड़ाई अब जंग में बदलती जा रही है। कुछ रोज पहले तो फ्रेंडली फायरिंग हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे 24 अप्रैल करीब आ रहा है, इल्जामात की गोलाबारी में तेजी और लहजों में तलखी बढ़ती जा रही है। अहले कराची अब एहतियाती तदाबीर कर लें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के तमाम टेस्ट क्लियर, डॉक्टर्स ने सेहत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कसूर वीडियो स्कैंडल केस, 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। हसीम आमिर और फयाज मजीद को 3-3 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। और
कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एम्प्रेस मार्केट में ऑपरेशन के दौरान तल्ख कलामी, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही।